गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, जिन्हें हम फील्ड लाइंस भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिसकंटीन्यूअस कर्व्स। ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या बनाती हैं? डिसकंटीन्यूअस कर्व्स बनाती हैं। यानी कि यदि कोई चार्ज बॉडी है तो फील्ड लाइंस जो है उसके बाहर बाहर एग्जिस्ट करेंगी, उसके अंदर से पास नहीं होंगी। तो इस तरह से वो क्या बनाएंगी? डिसकंटीन्यूअस कर्व्स। कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी उनकी। सेकेंड पॉइंट इज टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यदि फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या देगी? उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड इज नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पे फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। Fourth point, they are always normal to the surface of a conductor both while starting or ending on the conductor. फील्ड लाइंस जो हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा क्या होती हैं? नॉर्मल होती हैं। कंडक्टर से स्टार्ट होंगी तो भी वो नॉर्मल होंगी, और जब कंडक्टर पे वो एंड करेंगी तो भी वो क्या होंगी? नॉर्मल होंगी उसके, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। फिफ्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब लेंथ के अलोंग। जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या करती हैं? लेंथ के अलोंग इकट्ठी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्या करती हैं? साइड में प्रेशर लगाती हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल प्रेशर। अब यहाँ पे फिगर देखिए, इसमें फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं। एक पॉइंट P दिखाया हुआ है, एक पॉइंट Q दिखाया हुआ है। तो P पॉइंट के अराउंड जो एरिया है उसमें फील्ड लाइंस ज्यादा है। इट मीन्स फील्ड जो है यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब Q पॉइंट हमने यहाँ लिया, इसके अराउंड का रीजन देखिए, इसके अंदर से कम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इस रीजन में वीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसमें क्या होता है? पेयर होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जैसे एक माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं तो क्या बना देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल्स हो गए इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया, वाटर, एल्कोहल, CO2, HCl, ये सब क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है स्मॉल p, के ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे हमने चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a लिया है। 2a इसलिए लिया है कि आगे जब हम और आर्टिकल्स करेंगे उसमें हमने डिस्टेंस का हाफ करना है। अगर हम यहाँ पे a लेंगे तो डिस्टेंस का हाफ करने में a/2 होगा, कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए हमने कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए इस डिस्टेंस को 2a लिया है, ताकि जब इसका हाफ करना पड़े तो a रह जाए। तो अगेन देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या था। इस डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो किसी भी एक चार्ज और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या देगा हमें? डाइपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमने ली थी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इज इट्स SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी? अब यहां से निकाल सकते हैं हम चार्ज की यूनिट मल्टीप्लाई में डिस्टेंस की यूनिट। चार्ज की कूलम होगी और डिस्टेंस की होगी मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? कूलम मीटर। नेक्स्ट इज आइडियल डाइपोल। अब आइडियल डाइपोल क्या होगा? डाइपोल तो आपने अभी ऊपर देखा कि डाइपोल किसे कहेंगे? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। आइडियल डाइपोल कब होगा? फॉर अ गिवन डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a इफ चार्ज Q गेट्स लार्जर
and larger and the distance 2a gets smaller and smaller, we get an ideal dipole. अब यहाँ पे देखिए जैसे ये चार्जेस हैं ये बड़े होते जाएं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, आइडियल डाइपोल। नेक्स्ट अब डाइपोल मोमेंट पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। चार्जेस प्लस माइनस 20 नैनोकूलम आर सेपरेटेड बाय 5 mm। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। चार्जेस दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो Q1 और Q2 दोनों ही दिए हुए हैं, दोनों इक्वल होते हैं, प्लस माइनस 20 नैनोकूलम। तो चार्ज की यूनिट कूलम होती है, पहले नैनोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, नैनो को हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻⁹ से। डिस्टेंस इज 5 mm। डिस्टेंस को हम 2a से दिखा रहे हैं, ये कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। 2a डिस्टेंस कितना है, 5 mm। mm जो है वो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो मिलीमीटर है, मिली को हटा के 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, ये मीटर में आ जाएगा। अब आता है हमारे पास फार्मूला यूज करने की बारी। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई में ये डिस्टेंस है और इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इज डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी स्पेस अराउंड द चार्ज, ऐसे ही डाइपोल फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस। डाइपोल के आसपास का वो एरिया जिसमें डाइपोल का इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसका प्रभाव देखा जा सकता है, उसको हम कहेंगे डाइपोल फील्ड।